नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम नंबर सीरीज पर ही टेस्ट करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 होगा। हाँ भाई, सभी को बिल्कुल भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मंजीत एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ भाई, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। आप लोग बताइए कैसे हो और आपकी दिवाली कैसे सेलिब्रेट हो रही है? बढ़िया रहा? मेरी तो अच्छी रही बेटा। ठीक है, आप लोग बताइए यार। एक बार जल्दी जल्दी है ना वीडियो को शेयर करेंगे मेरे सभी साथी, क्योंकि वही जोश उसी जुनून के साथ हमें फिर अपनी पढ़ाई पर जुट जाना है और आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी, मतलब सभी मेरे दोस्त बड़े शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे। और भाई सुनो, आज की क्लास के अंदर हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर हम जो भी नंबर सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चन हैं, मैं उनको आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बढ़िया हूं। आप लोग बताइए। बहुत शानदार। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बड़ा धुआंधार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं आपके सामने आज ही क्लास का और सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। क्या कहता है? बकायदा मैं यहां पर आपको ऑप्शन भी दूंगा। चलिए चलिए, देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा है 1800 कोमा, उसके बाद है 540 कोमा 162 कोमा 48.6 और उसके बाद पूछा है क्वेश्चन मार्क। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बातें मैंने नहीं लिखी है। देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है बच्चों, 1800 कोमा 540 कोमा 162 कोमा 48.6 आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसका आंसर देना है। अगर भाई मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो मेरा पहला ऑप्शन होगा 14.3। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो कितना है? आपने कहा 14.68। थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो बच्चा होगा 14.58। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना है? 14.39। फिफ्थ ऑप्शन आप लोग जानते हो ज्यादातर क्या होता है? नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। तो एक बार सभी साथी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वीडियो को शेयर और अपने परिवार एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो कोई भी मेरा नया साथी जुड़ा है, ठीक है? और एक बार वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी और इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड में आपको देता हूं, मैं मन मन में काउंट कर रहा हूं। ठीक है? हाँ मेरे भाई, मैं अच्छा हूं। आप लोग बताइए। मेरा भी फेस्टिवल बहुत शानदार रहा। हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एक बार फिर आपको और बोलता हूं, कई मेरे साथी अभी नए नए जुड़े, कह रहे सर गुड इवनिंग। बेटा तहे दिल से आपको गुड इवनिंग। और जो कोई भी मेरा साथी नया है उसका मंजित अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता है। एक बार फिर यार शेयर करो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 14.58 14.58, कईयों ने आंसर दिया है 14.30। चलिए भाई जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी इसका आंसर देंगे। क्या कहता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, जब नंबर सीरीज हमने स्टार्ट किया और मॉक टेस्ट 3 मतलब जब किया हमने मॉक टेस्ट 3, उसमें भी मैंने कहा था कि सर जब कभी भी आपके सामने एक सीरीज दे दी जाए और सीरीज के अंदर डेसिमल है तो 100% वहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल का यूज किया गया है। थोड़ा और सोचो कि सर अगर सीरीज के अंदर 0.5 है, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हमारा क्या था? डेसिमल में 0.5 था, तो 100% ये श्योर था कि आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से करना है, या तो 1.5 या 2.5। मैं बताया था और आपको याद भी होगा। लेकिन सर यहां पर क्या है? यहां पर है 0.6।
अब 0.6 डेसिमल में है तो ये बात तो श्योर है कि आपको यहां डेसिमल का डाटा ऐसा लेना है कि जो आपको मल्टीप्लाई करे। सर वहां 0.5 होता था तो मैं सिर्फ 0.5 मतलब दिमाग में आ गया कि सर 0.5 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन सर यहां 0.6 है, डेसिमल में क्या है 0.6, तो हम क्या करेंगे? तो दिमाग लगाइए, या तो आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है या तो 0.3 से। यह आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अपने माइंड में, ठीक है। चलिए भाई इसको रफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑप्शन को रफ किया है। हाँ यार बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार बेटा। देखो ऐसे ही मेहनत करते रहोगे ना तो एक दिन 100% अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत शानदार। सर देखिए दिमाग लगाइए, सर ये 18 है, ये क्या है 54 है। 18 का टेबल पढ़िए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, यानी कि जो 54 है 54 है वो 18 का 3 टाइम्स है। तो दिमाग लगाया कि सर यहां पर क्या है मेरा डेसिमल में 0.6, तो 0.6 से यहां सीरीज में है तो कहीं ना कहीं मुझे मल्टीप्लाई करना था 0.2 या 0.3 से। तो दिमाग लगाया कि सर 18 54 का 3 के आसपास कुछ कंडीशन बनाएगा। तो मैंने क्या कहा, देखिए अगर भाई मैं 1800 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 540 पैदा करेगा? चेक करते हैं। डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? आप कहोगे 10 आएगा। तो भाई मेरा 0 से 0 गया तो 180, यहां क्या बचा 180 इंटू 3, 18 3 जा कितना होता है 54, और ये क्या आ गया 0। तो ये बात तो श्योर हो गई कि आपको इस सीरीज में 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1800 से 540 तक जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.3 से। किससे? 0.3 से। तो सर क्या आगे भी ऐसे ये सीरीज सेटिस्फाई होगी? चेक कर लेते हैं। 540 को अगर मैं 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल हटाया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 0, तो 0 से 0 गया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया था, तो 3 4 जा 12, तो यहां कितना आया 2, कैरी 1, फिर कितना हो गया 15 और 1 16, तो यहां से कितना आ गया 162। यानी कि ये बात 100% क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है कि आप इस सीरीज में, यानी कि दूसरी वाली संख्या पहली संख्या का 0.3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 0.3 टाइम्स है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये 48.6 का क्या होगा 0.3 टाइम्स होगा। डेसिमल हटाया डिनोमिनेटर में 0, डेसिमल हटाया डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, ठीक है। तो 3 6 जा कितना होगा 18, कैरी 1 गया, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, कैरी 2 गया, 3 4 जा 12 प्लस 2, तो कितना हो गया 14, और डिनोमिनेटर में कितना है 100। जितना नीचे 0 होगी, डिनोमिनेटर में जितने 0 होंगे ऊपर वाले डिजिट छोड़कर क्या लगा देंगे डेसिमल 1 2, तो यानी कि यहां से मेरा आंसर कितना आया है? आप लोग कहोगे सर यहां से मेरा जो आंसर आया है 14.58 आ गया। कितना आ गया 14.58 आ गया। आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कैसे, कि अगर सीरीज में 0.5 है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर या तो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, या 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। हम ऐसे चेक करते हुए चलेंगे। भाई देखो नाम नहीं ले रहा मैं जानकर, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नाम लीजिए, ये है वो है। अरे यार नाम लेने में क्या रखा है, ठीक है। तो आप अब समझिए, देखो क्या कहता है कि सर यहां पर 0.6 है। 0.6 का मतलब क्या होता है? या तो 0 आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है या 0.3 से। ये आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। विदाउट आप क्रिएटिविटी के बिना है ना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर सीरीज एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको जान डाल देगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। और भाई जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी वीडियो को शेयर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी बहुत शानदार तरीके से।
चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज ही क्लास का सेकंड, तो अपनी इस सीरीज में क्या कहा है कि 11, 10, उसके बाद मैंने यहां दिया क्वेश्चन मार्क, 100 इंटू 1001, उसके बाद है 1000, देन अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना वहां तक, तो एक बार यहां देख लेता हूं। देखो यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिखा है 11, 10 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है मेरा 100, 1001, 1000, देन कितना है 10,001। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। मेरा पहला ऑप्शन है 101, सेकंड ऑप्शन है बच्चा 102, थर्ड ऑप्शन 103, फोर्थ ऑप्शन है 104 एंड फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। क्या है बच्चा, नोट यानी कि नन ऑफ दीज। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। क्या कहता है, जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। इतने में पानी पी लेता हूं, आप आंसर दीजिए क्या कहता है। हाँ देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 101 है, 101 है। क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल है ना, बहुत समझदार बच्चे हो गए हो। बस एक चीज की कमी रहती है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा बंदे जुड़ने की कोशिश नहीं करते। पता नहीं क्यों यार, मेरी ये बात समझ में नहीं आती सच्ची। पहली से आपको ये सीरीज दे रखी है 11, 10 क्वेश्चन मार्क 100, 1001, 1000, 10,001। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे क्या कहता है। चलो भाई मैं इसको ऑप्शन को रफ करता हूं, समझने की कोशिश करना, देखेंगे। अगर मैं देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने यहां ले लिया x, क्या ले लिया x, मैंने यहां पर x सेलेक्ट किया है, ठीक है। चलो सर 11 से 10 पर जाने के लिए -1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि 11 में से अगर -1 कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा, आप कहोगे 10 आएगा। सर आगे की कंडीशन मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसको पेंडिंग में रखा, इसको मैंने पेंडिंग में रखा, आगे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सर देखिए सर यहां से यहां पर जाने के लिए क्या हुआ, 100 से 1001 पर जाना है, यानी कि 100 का अगर 10 टाइम्स कर दूं, 100 का अगर 10 टाइम्स कर दूं और 1 जोड़ दूं तो क्या सर ये हो जाएगा। देखना एक बार यहां पर कि 100 का अगर मैं 10 टाइम्स करके 1 जोड़ दूं तो ये क्या बना देगा, आप कहोगे 1001 बना देगा। एक छोटी सी बात है, यहां पर एक पैटर्न पता चला सर, यहां पर ये पैटर्न पता चला, आगे देखते हैं। सर 1000 से वापिस 1000 पर गए तो कितना आया, आप कहोगे -1 आया है, ठीक है सर। सर वापिस 1000 से कहां जाना है, 10,000 पर, 30 से 40 पर जाना है। सर मैंने देखा कि अगर यहां पर 10,000 क्या नाम है 1000 है, 1000 का अगर 10 टाइम्स और +1 कर दूं तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा, आप कहोगे 10,001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,001। तो यहां से एक बात और पता चली कि सर यहां भी ये सीरीज लग रही है कि पिछले वाले का 10 टाइम्स और पीछे क्या कर दूं, 1 जोड़ दूं। सर एक सीरीज पता चली कि सर 10 टाइम्स +1 -1, 10 टाइम +1 फिर -1, यानी कि -1 के बाद मेरा यहां से यहां तक -1 है। तो सर आगे क्या होगा कि माइनस के बाद क्या था कि पिछले वाले का 10 टाइम्स और प्लस का क्या जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। तो भैया 10 में 10 टाइम्स करके 1 जोड़ूंगा तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा, आप कहोगे 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो यहां तक बताइए किसी भी साथी को दिक्कत है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल है यार, ज्यादा बड़ी बातें नहीं कही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे एक बार। अगर समझ में नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा रिपीट एक बार देखो बेटा कैसे किया है। देखो ये तो आपको चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, कितनी चीजें तरीके देखो आप करेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स लगाया हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, चिंता मत करो।
सर देखो यहां से यहां पर जाने के लिए -1 है, यहां से यहां तक पता नहीं, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से सोच लो कैसे है, आगे कंटिन्यू चल रहा है पैटर्न, यानी कि सीरीज दे रखी है तो यहां से पैटर्न निकल कर आएगा। सर 100 से कहां जाना है 1000 पर, यानी कि क्या किया 10 टाइम्स किया और 1 जोड़ना है तो मैंने 1 जोड़ा, फिर 1000 से वापिस 1001 से वापिस 1000 पर गया तो क्या किया होगा -1, फिर 1000 से 10001 पर जाना है, यानी कि 10 टाइम्स करके क्या जोड़ दूंगा मैं 1 जोड़ दूंगा। एक छोटी सी बात करी है मैंने यहाँ पर, तो एक सीरीज का पता चला कि सर 10 टाइम्स +1 -1 10 टाइम्स +1, तो सर इससे देखो अब सर कैसे पता चलेगी, सर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर -1 के बाद क्या करेंगे 10 टाइम्स +1, यानी कि यहां से यहां पर जाने के लिए 10 टाइम्स +1 करेंगे। तो अगर मैं 10 का 10 टाइम्स करके +1 जोड़ दूं तो मेरा यहां से कितना आएगा 100 +1, यानी कि कितना हो गया, आप कहोगे सर 101 हो गया, कितना हो गया 101 हो गया। तो यही मेरा क्या है आंसर है। तो एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे दिक्कत है या नहीं है किसी तरह की। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई सभी साथी, जल्दी जल्दी बताना। देखो बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं भाई, बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का हाई लेवल नहीं है। अगला करें चलो बच्चे कह रहे सर अगला करिए। चलिए अब मैं अपनी अगली सीरीज पर आता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। अगली सीरीज क्या है, थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाने की आवश्यकता है, लॉजिक लगाने की आवश्यकता है, समझने की, देखना यहां पर क्या तरीका होगा। मैंने यहां दिया है 0, उसके बाद मेरा कितना है 4, फिर कितना है मेरा 6, फिर है मेरा 3, उसके बाद 7, यहां पर क्या होगा मेरा 7, आपका क्या होगा 9, 6 और ये क्या दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क। सर 0 4 6 3 7 9 6 क्वेश्चन मार्क। और आपका ऑप्शन नंबर की बात करूं, यानी कि मेरा पहला ऑप्शन कितना है 8, अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना है 10, थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना है 11, फोर्थ ऑप्शन मेरा कितना है 12 एंड फिफ्थ ऑप्शन कितना है, आप लोग कहोगे सर नन ऑफ दीज। तो भाई जल्दी जल्दी एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड देता हूं बेटा। हाँ हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए, क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, या सर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, क्या लग रहा है, या नॉर्मल उसने सीरीज के तौर पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बताइए। देखिए मैं रफ करता हूं, अब मैं कराता हूं उसका सॉल्यूशन। देखो सर 0 से 4 पर जाऊंगा, 4 एडिशन किया, यहां से यहां गया 2 एडिशन किया, सर यहां से यहां गया -3, यहां से यहां गया +4, सर क्या +2 -3, सर पैटर्न नहीं पता चल रहा। सीरीज को तोड़ता हूं, दिमाग लगाता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे कैसे आप चीजों को तोड़ सकते हैं। देखिए सर ये 0 है, गैप देखिए किस किस नंबर के बीच में कितना कितना गैप है। सर 0 और 3 इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, मैंने कहा 3 का है। ठीक है, मैंने पहले से स्टार्ट किया, फिर यहां से यहां पर देखे कि 3 वाला कोई गैप है। हाँ जी सर 0 से 3 का गैप 3 है, और 3 से 6 का गैप कितना है, सर ये भी 3 है। एक बात पता चला, क्या नाम है, एक बात यहां से पता चलती है कि सर ये क्या है, मेरी पहली सीरीज है। अब देखो कैसे अंदाजा होगा, कई बच्चे कहेंगे सर मैं 0 से 4 पर जाऊंगा, तो सर 4 वाला तो कोई है नहीं ना आगे कि सर 4 का गैप ले सके। अगर मैं 0 से 6 पर जाऊंगा तो अगला ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 6 से 12 बना हो,
ठीक है, इसलिए मैंने 0 से 3 लिया क्योंकि आगे क्या है 6 है। भाई 0 से 3 का गैप कितना होगा 3, और 3 से 6 का गैप कितना होगा 3 होगा। तो सर यहां से सीरीज पता चली किस किस की, तो ये हो गया 0, उसके बाद क्या हो गया मेरा यहां पर 3 हो गया, यहां पर कितने का गैप हो गया 3 का गैप हो गया, यानी कि क्या हो गया 6। अब थोड़ा सोचिए कि सर आगे क्या हो सकता है। सर देखिए 4 से 6 पर गया 2, यानी कि आगे 8 आना था, नहीं बनी बात। सर 4 से 7 पर जाऊंगा, ठीक है, कहां जाऊंगा 4 से 7 पर जाऊंगा, यहां पर है ना 12 दे रखा था, कितना दे रखा था 12 था, हाँ भाई ये रहा 12 था भाई, मिस्टेक हो क्या ना, मैं यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गई मुझसे, 12 था। तो मैंने दिमाग लगाया कि सर 4 से मैं कहां जाऊं 7 पर जाऊं, चलो सर ठीक है। अब एक चीज और देखी कि सर 6 से कहां जाऊं, मैं 9 पर गया, भाई 6 से 9 पर गया 3 का गैप है, 9 से 12 पर गया कितने का गैप है, आप कहोगे 3 का गैप है, यानी कि मुझे यहां से मेरी सेकंड सीरीज और मिल जाती है, मुझे यहां से मेरी सेकंड सीरीज और मिल जाती है। क्या कि सर आपका क्या क्या है, आप कहोगे 6 9 12, कितना है 6 9 12। अगर अब मेरे पास क्या क्या सीरीज बची है आपको ये बताना है, यानी कि थर्ड सीरीज की बात करूं तो सर 4 और 7, कितना है 4 और 7, और ये क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। भाई देखो 4 से 7 पर गया, 7 से क्वेश्चन मार्क पर जाऊंगा, ठीक है भाई। देखो यार अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अलग पैटर्न से, देखो बेटा नंबर सीरीज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप अलग से अलग तरीके बनाकर चीजों को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो सर 4 से 7 पर गया, 3 का गैप है, तो 7 से कहां जाऊंगा 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, तो मेरा यहां से आंसर कितना आया है 10 आया है, तो मेरा यहां से आंसर कितना आया है 10 आया है। तो जल्दी जल्दी बताइए मेरे सभी साथियों, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। देखो यार आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहोगे तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। देखो सर 0 से मैं 3 पर गया, मैंने देखा गैप, ठीक है भाई, नहीं तो सर आप ऐसा भी करके देखते कि सर 0 से 6 पे जाता, 6 से मैं 12 पे जाता, पहली सीरीज बन जाती, फिर उसके बाद सीरीज नहीं बन पाती, यानी कि ये वाला खत्म हो जाता, ये वाला खत्म हो जाता, ये वाला खत्म हो जाता, फिर क्या करते 4 से 5 3 7 पे जाता, इस पे जाता। आप ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन यार यहां थोड़ा अनलॉजिकल पैटर्न था, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा अगले पर आते हैं, अगला क्या कहता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर देंगे, क्या कहता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ी अच्छी सीरीज है, दिमाग लगाते तो तुरंत हो जाएगा। कितना है 512 टू 56, उसके बाद है 128 64, आप कहोगे 32, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो मेरा पहला ऑप्शन है 26, सेकंड ऑप्शन है मेरा 30, थर्ड ऑप्शन है मेरा 16, फोर्थ ऑप्शन है मेरा 24 एंड लास्ट ऑप्शन इज 20। तो भाई जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे, क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल है, लाजवाब तरीके से सोल्व करना, ओरली हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 भाई, बढ़िया है, आप लोग बताइए कैसे हो। चलो भाई करते हैं, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखिए कि सर ये 512 और ये 256 है, यानी कि यहां से यहां क्या हो रहा है सर, ये तो हाफ में चल रहा है, ठीक है भाई। 512 का आधा क्या होता है 256, 256 का हाफ क्या होगा, आप कहोगे 1/2, तो यहां से भी क्या होगा हाफ चल रहा है 1/2, और यहां से भी क्या है हाफ है, तो बेसिक सी बात है अगला भी क्या होगा
आप कहोगे सर 32 का हाफ, यानी कि 32 का अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखो बिल्कुल लाइन लग गई बच्चों के आंसर की, मतलब सिंपल क्वेश्चन देखा नहीं बताने लगे, क्या बात है। क्लियर है भाई यहां तक? अब रफ कर रहा हूं, अगला करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए बेटा, यहां पर मैंने दिया है 5th सीरीज। क्या कहता है समझने की कोशिश करना। यहां मैंने लिखा है 1, उसके बाद मेरा 11, 111, 1111। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। क्या कहता है? पहला ऑप्शन है मेरा यहां पर 12। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो साथियों 22। कितना है, 22। थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो मेरा यहां पर कितना है भाई, 5 बार 2 है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो 5 बार 1 है, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो भाई जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएंगे क्या कहता है। बड़ा सिंपल है, लॉजिक आप लगा ही सकते थे। हाँ भाई बताइए जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए क्या इसका आंसर आया है। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखें यहां पर देखो कि सर मुझे 1 से 11 पर जाना है, यानी कि 1 का अगर 10 टाइम्स करके 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाए, 11। 11 से यहां जाना है, 11 का सर अगर 10 टाइम्स कर दूं तो कितना होगा, 110, और 1 जोड़ दूं तो कितना होगा, 111। फिर सर यहां से यहां पर एक सीरीज पता चल गई, क्या कि सर 10 टाइम्स करके 1 जोड़ रहा हूं, 10 टाइम्स करके 1 जोड़ रहा हूं बस। तो सर यहां पर 111 का 10 टाइम्स करके 1 जोड़ दूं तो सर देखो 10 टाइम्स करने के बाद कितना आया, 1110 प्लस 1 तो कितना आ गया, 1111। तो सर 1111 का 10 टाइम्स करके क्या जोड़ दूं, 1, यानी कि 1111 और 0 प्लस 1 तो कितनी बार आ गया, आप कहोगे सर 5 बार आ गया। कितना आ गया, 11111। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई बहुत बच्चों का आंसर आया है, बहुत शानदार बेटा, क्या बात है। बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे होते जा रहे हो तुम। करे अगला करे। चलिए भाई अगला करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। क्या कहता है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है क्या कि सर 4, 6, 14, 44, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और 892, 892, और आपके ऑप्शन है 178। पहला ऑप्शन है 178, सेकंड ऑप्शन है आपका 168, फोर्थ ऑप्शन है 198, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है आपका 170, कितना है भाई, 199 है भाई, और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे। और यार एक बार है ना वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए। कैसे काम चलेगा यार, तुम तो बिल्कुल भी साथ ना दे रहे भाई, बिल्कुल भी साथ ना दे रहे यार। जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे, ठीक है। और एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूले यार, थोड़ा सा जोश दिखाइए, अपने आप को मोटिवेट करिए। जल्दी जल्दी करेंगे सभी मेरे साथी।
चलिए बेटा इसको शुरू करते हैं। देखो कईयों के आंसर आया है सर 178 178 178, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। ठीक है भाई, देखो ऐसे मेहनत करोगे तो यार कहीं सक्सेस हो जाओगे। मैं इतना पानी पी रहा हूं, आप इतने और आंसर करिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी। चलो बेटा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए चलिए यहां पर देखो क्या कहता है कि सर मेरे पास क्या है 4 है। क्या है भाई 4 है, कहां जाना है 6 पर। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया 2 जोड़ा तो कितना आया 6 से कहां जाना है 14 पर। तो सर दिमाग लगाइए सिर्फ, अगर क्या जोड़ना पड़ेगा सर 8 जोड़ना पड़ेगा। सर थोड़ी बात नहीं बनी। सर मैंने सोचा अगर मैं 6 का 2 टाइम्स कर दूं और इसके अंदर 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14। ऐसे ही अगर 14 को 43 के पास 44 के पास लेके जाना है, 14 3 जा कितना होता है 42। अरे दिमाग क्लियर हुआ, यानी कि सर यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स और +2। तो मेरा यहाँ से कितना आया, आप कहोगे 44। एक पैटर्न पता चला कि सर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई और प्लस में 2 ऐड करना है। ठीक है भाई, तो यहां पर कितना हो गया 44 इंटू 4 प्लस का 2 कितना आ जाएगा। देखो 4 चौके कितना हो गया 16 और एक 17 प्लस का 2। तो मेरा यहां से कितना आया 178 आया। चेक कर लेते हैं कि ये सही चलेगा नहीं चलेगा पैटर्न। यानी कि 178 का 5 टाइम्स प्लस का 2 जोड़ेंगे तो भैया 8 पंजे 40 भाई 35 और 4 39, सॉरी 8 पंजे 40 कैरी गया 4, 7 पंजे 35, हाँ ठीक है भाई। कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 और प्लस का 2 हो गया। तो मेरा यहां से कितना आ गया, आप कहोगे 892। यानी कि जो ये पैटर्न चला है, ये जो पैटर्न चला है क्या मेरा बिल्कुल सही चला है। तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर आया है वो कितना आया है, आप कहोगे 178 आ गया। कितना आ गया मेरे साथियों 178 आ गया। तो जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगला करते हैं। देखो थोड़ा सा अब मैं दिमाग लगाने के लिए आपको एक सीरीज दे रहा हूं। देखो वैसे तो बच्चे बड़े होशियार हो तुम यार, बहुत शानदार हो, बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है बेटा, चलिए अगली सीरीज देता हूं, क्या कहता है समझने की कोशिश करना। मैंने यहां दिया है 3, उसके बाद दे दिया क्वेश्चन मार्क, आफ्टर डेट कितना है 12, फिर कितना है मेरा 38 एंड उसके बाद कितना है 154। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे क्या कहता है। यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन है मेरा 9, सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन मेरा कितना है 12, थर्ड ऑप्शन कितना है साथियों आपका 4 है, थर्ड ऑप्शन 4 है, फोर्थ ऑप्शन कितना है 5 एंड फिफ्थ ऑप्शन की बात करूं तो आप लोग जानते ही होंगे कि सर ऑलमोस्ट क्या होता है। आपने कहा सर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे और क्या आंसर आया है जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ भाई, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 5 5 5, कई नन ऑफ दीज भी कह रहे हैं। हाँ भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, पैटर्न सीरीज क्या बन रही है ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। चलो भाई देखते हैं, आइए
अब देखो सर, आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको क्या हो, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, तो मैंने यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूं। देखेंगे यहां पर कि सर क्या होता है। देखिए कि सर मुझे 12 से 38 पर जाना है, यानी कि 38 के पास 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, तो आप कहोगे 36 है। यानी कि अगर 12 का मैं 12 का 3 टाइम्स करके उसमें 2 जोड़ दूं, तो भाई 12 3 जा कितना होगा 36, और प्लस 2 जोड़ दूंगा तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा 38। सर क्या ये लॉजिक आगे भी लग सकता है, चेक कर लेते हैं। यानी कि 38 का 3 टाइम्स करूं या 4 टाइम्स करूं, दिमाग लगाते हैं। सर 38 का अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो भैया 8 3 ये 24, 9 और 2 11, यानी कि सर 114 है। नहीं, अगर सर 4 टाइम्स करके देखूं तो क्या होगा, देखिए 8 चौक 32, 3 3 चौके 12, भाई 38 ही था ना, हाँ, तो कितना हो गया 3 चौके 12 और 3 15। अरे सर आ तो गया। यानी कि 38 का अगर मैं 4 टाइम्स करूं तो 152 है, यानी कि 154 के आसपास है। फिर क्या जोड़ दूंगा, इसके अंदर 2 जोड़ दूंगा, तो मेरा यहां से क्या बनेगा 154 बनेगा। एक बात पता चली, यानी कि आपको कंटिन्यूस नंबर में क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है और साथ में क्या ऐड करना है, 2 आपको ऐड करना है। तो सर ऐसे भी तो यहां कहीं हुआ होगा, यानी कि देखिए अगर मैं इसको x मानूं, देखिए अगर मैं इसको x मानूं तो क्या हुआ होगा कि सर x का 2 गुना करके 2 जोड़ दूं तो मेरा कितना आया होगा, आप कहोगे सर 12 आया होगा, क्योंकि x से यहां पर जाना है। तो ये कितना हो गया 2x, 2 उधर गया तो कितना हो गया 10, तो मेरा यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। अब चेक कर लो, क्या सर 3 का 1 टाइम्स करके 2 जोड़ू तो क्या 5 आएगा, भाई 5 चाहिए ना, तो भाई 3 + 2 = 5, तो 5 = क्या हो गया 5। तो यानी कि कंडीशन क्या हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, और आपने जो पैटर्न बनाया है वो 100% क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो मेरा यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएगा। कितना आएगा मेरे साथियों, 5 आएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी साथी को? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी मेरे साथी। अगला करते हैं भाई अगली सीरीज करते हैं। और यार जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, लॉजिक लगाना पड़ेगा शानदार। यहां पर मैंने लिखा है 42 कोमा, उसके बाद है 163 कोमा, उसके बाद 332, देन कोमा आपका क्या है, थोड़ा छोटा लिखता हूं यार, ज्यादा बड़े बड़े लिख दिए यहां पर, यहां से शुरुआत कर देता हूं, ठीक है। देखेंगे यहां पर कितना है 42, 163, 332, देन आपका है 621, क्वेश्चन मार्क आपका दे रखा है, उसके बाद 1512, कितना है 1511, सॉरी कितना है 1511। अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन कितना है, सबसे पहला ऑप्शन है 950, सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना है 1026, थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना होगा, आप कहोगे 956। यहां से मेरा फोर्थ ऑप्शन कितना आया है, आप कहोगे 1002। फिफ्थ ऑप्शन की बात करूं तो मेरा कितना है नन ऑफ दीज, कितना है भाई नन ऑफ दीज। तो ये क्या है मेरे 5 ऑप्शन है, ये क्या है मेरे 5 ऑप्शन है। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएंगे क्या कहता है। भाई जल्दी जल्दी बताएंगे सभी मेरे साथी सा क्या आंसर आया है, जल्दी जल्दी, बहुत शानदार यार, क्या बात है यार।
चलो मैं कराता हूं, देखिए यहां पर मैं कराता हूं, देखिए कि सर 42 और 163 में गैप कितना है। सर यहां से यहां तक का गैप, मैं डिफरेंस चेक करने की बात कर रहा हूं। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और 1, सर 121 का गैप है। अगर मैं यहां से यहां का गैप चेक करता हूं, सर दिमाग लगाइए, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा 9, सर 12 में से 6 जाए कितना बचेगा, आप कहोगे 6। सर गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है ना भाई। तो 2 में से 1 गया कितना होगा 169, ठीक है। आगे चेक करते हैं, तो सर दिमाग लगाइए, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, आप कहोगे 8 बचेगा, ठीक है। सर यहां पर कितना रहा 5, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। सर एक बात समझ में नहीं आई, पर सर एक बात पता चली, वो क्या कि जो ये मेरा 11 है यार, जो ये मेरा 11 है ये क्या है, ये सर होगा मेरा, ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करूं तो ये किसका है, मेरा 13 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करूं तो सर ये क्या है, मेरा 17 का स्क्वायर है। सर एक दिमाग में बात आई कि सर ये 11, 13 और ये 17, यानी कि 11 है, ये आपका 13 है, 17 है, ये सभी के सभी क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। ये सभी के सभी क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बात पता चली कि सर जो ये गैप बन रहा है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर का गैप बन रहा है। किसका बन रहा है, प्राइम नंबर के स्क्वायर का गैप बन रहा है, ठीक है बेटा। सर क्या करेंगे, देखिए तो सर उसके बाद क्या आता है, आप कहोगे 19 आएगा। कितना आएगा 19, यानी कि अगर 17 का स्क्वायर के बाद 19 लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा, आप कहोगे 361 होगा। कितना होगा 361। देखो कैसे ऐड कर रहे थे सर, 42 में 121 ऐड किया तो सर इतना मिला। सर 163 के अंदर 169 ऐड किया तो ये मिला। सर 332 के अंदर ऐड करके ये मिला, तो 621 के अंदर ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। देखो 600 और 300 कितना हो गया 900, 980 और 2 कितना हो गया 982, कितना आ गया 982। तो मेरा यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 982। देखो तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ई, यानी कि मेरा जो आंसर होगा यार वो क्या आ गया सर, नन ऑफ दीज आ गया। क्या आ गया, नन ऑफ दीज। तो सर ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इस बात को आप मान कर चलिए। तो यहां तक बताइए किसी भी मेरे साथी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है। हाँ भाई, तो यार जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर करो मेरे साथियों, जल्दी जल्दी। चलिए भाई अब 9 पर आते हैं। 9 क्या कहता है समझिए, यहां पर लिखा हुआ है 21 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मेरा कितना है 73, 138, 229, देन उसके बाद कितना है 346, कितना है 346, ये रहा 21 क्वेश्चन मार्क 73, 138, 229, 229, देन कितना है 346। ऑप्शन की बात करूं तो कितना है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 34, मेरा थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो कितना है, आप कहोगे 20, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो कितना है मेरा 15, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। कितना है भाई, नन ऑफ दीज। तो एक बार सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएंगे क्या है, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी। देखो समय कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 1 घंटा होने वाला है, पर तुम तो बिल्कुल भी वीडियो को शेयर ना कर रहे यार, कैसे काम चलेगा यार।
हाँ भाई, चलो यार सर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा, कई बच्चों का आंसर भी आया है। कितना आया है? 34 आया है। 34 34 34। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। देखो बेटा, दिमाग लगाते, दिमाग की तो आवश्यकता है हमें, और किसी चीज की तो है ही नहीं। देखिए सर, ये क्वेश्चन मार्क है, तो सर मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता हूं। कहां से स्टार्ट करता हूं? यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए सर, 73 के अंदर क्या जोड़ूं कि मेरा कितना आ जाए? 138। तो सर 78 उधर, 73 इधर गया, तो 138 में से जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 6, यानी कि 73 और 138 में कितने का गैप है? आपने कहा सर प्लस का 65 है। कितना है? प्लस का 65 है। आगे देख लो यार, यहां से यहां तक का देखिए, यानी कि 229 में से 138 जाएगा 1, और ये 12 में से कितना गया? 9, 3, तो कितना बचेगा? 9, यानी कि यहाँ पर कितने का गैप है? आप कहोगे सर 91 का गैप है। आगे मैंने चेक किया तो कितने का गैप है, देख लेते हैं। 346 में से 229 को माइनस करूंगा तो कितने का हो गया? सही है ना भाई? यहाँ पर ये बताइए, सही चल रहा है ना? बिल्कुल, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? देख लेते हैं सर। भाई 9 और 1 कितना हो गया? 7, 1 1, यानी कितने गैप है? 117 का गैप है। कितने गैप है? 117 का गैप है। सर यहाँ थोड़ा सा है ना, टेबल की कहानी पड़ गई। किसकी? टेबल की। सर देखिए, ये क्या होता है? 13 पंजे 65, और ये 13 सत्ते 91, और ये 13 निम्मे 117। सर यानी कि 13 तो कॉमन है। क्या है? 13 है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी 13 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 13 के साथ, क्या सॉरी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे हाँ या ना? सर देखिए, यानी कि 13 है, फिर उसके बाद क्या है? 5 है, 7 है, 3 है, यानी कि 13 के पहले यहाँ पर कितना हो सकता था? यानी कि 13 इंटू 3, भाई यही तो होगा भाई, हाँ या ना? यानी कि 13 तिये 39, कितना होगा? 13 तिये 39। देखो यहाँ पर जो गैप बनेगा, यहाँ पर जो गैप बनेगा वो कितना बनेगा? ये देखो ओड, 13 इंटू ओड नंबर की सीरीज चल रही है। 13 का टेबल इंटू ओड नंबर, ठीक है? 13 इंटू ओड नंबर, 13 इंटू ओड नंबर, तो 13 इंटू ओड, तो यहाँ पे कितने का गैप होगा? आप कहोगे 39 का। तो 21 में अगर मैं 39 जोड़ूं, सही है ना भाई? 13 तिये 39 तो होता है। नहीं सॉरी, ये यहां से यहां, नहीं यार, ये ऐसे नहीं जाएगा। एक बार रुको, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? तो यहां पर मैंने x ले लिया, और ये कितना है? 21। तो यहां से यहां का जो भी एडिशन होगा वो 13 इंटू क्या होगा? 3 होगा, और ये यहां से यहां का कितना होगा? 13 इंटू 1, यानी कि यहां पर 21 में क्या जुड़े कि वो x मिल जाए, तो 13 इंटू 1, यानी कि यहां पर कितने का गैप होगा? आप कहोगे सर 13 का गैप होगा। कितने का? एक बार 13 का। देखो अगर समझ में नहीं आया ना, एक बार और देख लो, ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पर कितना था? 21 था, x था। सर यहां पर कितने का गैप है? 65 का, यहां पर 91 का, और यहां 117 का। ये क्या होता है? 13 पंजे 65, और ये होगा 13 सत्ते 97 भैया और ये 13 निम्मे 117। 13 इंटू ओड नंबर, तो सर देखो यहां पर भी कुछ गैप होगा, तो ये कितना होगा? 13 इंटू 3। यहां पर भी कुछ गैप होगा, तो ये कितना होगा? 13 इंटू 1, यानी कि यहां पर कितना गैप है? 13 का। भाई 21 में अगर 13 जोड़ दूं तो मेरा कितना बनेगा? आप कहोगे सर कितना बनेगा? आप कहोगे सर 34 बनेगा। कितना बनेगा? 34 बनेगा। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 34। पर चेक कर लेते हैं, 34 में ये गैप जोड़ दो 39, क्या सही बनेगी सीरीज? अगर 34 में 39 को जोड़ा तो क्या बन रहा है? 73। तो मेरा यहां से जो आंसर आया है वो कितना आया है? 34 आया है। कितना आया है मेरे साथियों? 34। तो यहां तक जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट करके बताइए, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं?
भाई मैं तो बढ़िया हूं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं जल्दी जल्दी। और जल्दी करने के लिए तो यार और मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे ऐसे विदाउट मेहनत कैसे कर सकते हो। हाँ बेटा घिसना तो पड़ता ही है यार। चलिए देखिए अगला देखते हैं क्या कहा है। देखिए बेटा यहां पर मैंने लिखा है यहां पर 11 16 11 है मेरा, 16 है, उसके बाद कितना है 26 क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लिखा, उसके बाद कितना है 86। तो जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है 46, मेरा सेकंड ऑप्शन है 56, थर्ड ऑप्शन है मेरा आप कहोगे सर 76, फोर्थ ऑप्शन है भैया मेरा यहाँ पर 86 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। क्या है भैया नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे क्या कहता है। जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल है यार चीजें, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे साथी क्या आंसर आया है। काफी बच्चे कह रहे हैं 46 56 46 56, कई होगा नन ऑफ दीज भी आया है। तो एक बार सभी साथी मेरे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे क्या कहता है भाई। हाँ बेटा मैं तो बढ़िया हूं, आप लोग बताइए कैसे हो। क्या दिमाग लगाएंगे, चलो देखते हैं भाई। देखो यार यहां पर यहां से यहां तक का गैप कितने का है, आप कहोगे सर 5 का गैप है। यहां से यहां तक का गैप कितने का है, आप कहोगे सर +10 का गैप है। सर इतनी ही बात पता चली है और कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। पर सर मैंने देखा कि सर यहां से यहां तक का गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर ×2, यानी कि 2 गुना है। डबल डिफरेंस देख रहा हूं, पहले यहाँ 5 का है 11 और 16 का, फिर 26 और 16 का गैप है 10। अब 5 और 10 यानी कि सर इसका ये डबल है। तो सर यहां पर भी तो डबल हो सकता था, यहां पर क्या हो सकता था डबल, यानी कि अगर मैं 10 का डबल कर दूं तो यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे सर 20। कितना आएगा 20 आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी जल्दी, नहीं ना। तो सर देखिए सर यहाँ इस 26 और 16 का गैप, ये क्या है गैप है, ये क्या चल रहे हैं अंतर है, यानी कि गैप है। तो सर x और 26 का गैप कितने का दे रखा है, मुझे पता चला सर 20। कितना पता चला 20, तो 26 इधर गया तो x = 26 + 20, तो मेरा यहां से कितना आ गया 46 आ गया। कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। सर आगे चेक कर लेता हूं, सर ऐसे ही इसका अगर डबल करूं तो ये कितना आएगा सर 40। तो क्या 46 और 40 को जोड़ूंगा तो 86 आएगा, आप कहोगे सर आएगा। यानी कि इस हिसाब से मेरी सीरीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है मेरी सीरीज, सेटिस्फाई हो रही है। तो जल्दी जल्दी बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरा यहां से जो आंसर आया है वो कितना आया है, आप कहोगे सर 46 आया है। कितना आया है 46 आया है। तो भाई यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आप लोग घर पे कर सको, चीजों को समझ सको, ठीक है बच्चा। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी यहां पर नोट करेंगे। मैं 5 क्वेश्चन देकर जाऊंगा जिससे कि आप लोग घर पर उन चीजों को कर सके, फिर आपस में 2 मिनट बातचीत करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन लिखिए मेरे सभी साथी, क्या कहता है। मैंने लिखा, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, ए नंबर से डाल देता हूं ए। तो यहां पर क्या है, आपने लिखा 1,1, उसके बाद है 4 8, क्या है 4 8 9, 1,1 4 8 9 27, उसके बाद मेरा 16, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है। एक छोटी सी बात है, अगर ऑप्शन की बात करूं तो मेरा यहां पर ऑप्शन है 32, उसके बाद ऑप्शन है मेरा 64, ऑप्शन सी की बात करूं तो 81, ऑप्शन डी है मेरा 256 और ऑप्शन ई क्या है मेरा नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन है ये। अगर मैं अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो लिखिए भैया 4 12 36, 4 12 36 108 और ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं अपने ऑप्शनों की बात करूं तो मेरा पहला ऑप्शन होगा 144, सेकंड ऑप्शन होगा 216, थर्ड ऑप्शन होगा मेरा 304, थर्ड ऑप्शन है 304, फोर्थ ऑप्शन है 324 एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। ऐसे ही मैं अपने अगले क्वेश्चन पर आता हूं। 5 क्वेश्चन दूंगा भाई, कितने दूंगा 5 क्वेश्चन, जिसे कि आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर सको। देखिए क्या कहता है 66, उसके बाद है मेरा 36, फिर है मेरा 18, फिर मैंने दे दिया कॉमा। अगर देखो ऑप्शन यहां लिख रहा हूं, इसके पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये मेरा चौथा और ये क्या होगा पांचवा। ऑप्शन क्या है 3 6 8 9, यानी कि 3 6 8 9 और आपका क्या है नन ऑफ दीज है। तो एक बार यहां तक मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी बताएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजें समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्या लिखा हुआ है 5760, उसके बाद है 960, फिर मैंने दिया है क्या क्वेश्चन मार्क, फिर आपका होगा 48, फिर है आपका 16, फिर आपका है यहां पर 8। ऑप्शन देखिए, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए बेटा जल्दी जल्दी, यहां पर 120 160, सेकंड ऑप्शन है 160। अगर फोर्थ की बात करूं तो कितना हो गया, थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो 192, फोर्थ ऑप्शन है मेरा 240 एंड लास्ट वन इज मेरा कितना होगा नन ऑफ दीज। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है बेटा। फिर हम आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी तैयारी करनी है, ठीक है, मेहनत करिए। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा कि चीजों को आप समझ सको। लिखिए बेटा ये क्वेश्चन लास्ट क्या है 563 बेटा 563 कोमा 647 647 479 उसके बाद 815, क्या है 815 यानी कि 815 और क्वेश्चन मार्क। इसके भाई फटाफट ऑप्शन ले लो और यार थोड़ा सा आना पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। देखो विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एनवायरमेंट और इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि भैया शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको जीवन के हर एक परिस्थिति के अंदर आपको उभारने का काम करेगी, ठीक है। अगर इसके ऑप्शनों की बात करूं 563 यानी कि 672, फर्स्ट ऑप्शन 672, सेकंड ऑप्शन है मेरा 386, थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो कितना होगा 279, फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो बच्चा मेरा कितना है 143। तो यार ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं HW, पहले स्कूल में मैडम देती थी जो पूरा नहीं करते थे, ठीक है, तो जिसके कारण आज आप लोग परेशान हो रहे हो। तो बेटा आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ये बात मानकर चलना। तो भैया अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए
आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? जब पढ़ोगे। पढ़ोगे कहां? जब क्लासेस अच्छी मिलेगी। और कहां आना पड़ेगा? एग्जामपुर पे। तो 100 बातों की एक बात, डेली शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे तक आपकी मैसी क्लास होती है बाय मंजीत सर। तो भैया अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस एनवायरमेंट का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे साथियों।